जो जहाद का नाम लेने वाली तंजीमें थी वो सारी खत्म हो गई हैं। क्यों खत्म हो गई हैं कि उनके वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। कौन सी जंग जीती है? 65 इन्होंने हारा, 71 इन्होंने हारा, कारगिल इन्होंने हारा, कश्मीर इन्होंने दे दिया। किस नाम पे बजट खा रहे हैं? मैं बाहर खुद रहूँ, हॉलैंड रहूँ, बाहर में रहूँ, पाकिस्तानी जिस जगह भी है, इंडियन है, तामिल है, कोई भी है, उनकी सबकी इज्जत है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। कारखाना डिलीवरी बॉय वो सारे ही पाकिस्तानी हैं। उसके बाद धूप में काम करने वाली लेबर जितनी है वो भी सारे पाकिस्तानी हैं। जो ऑफिसर्स हैं ना, जो थोड़े बड़े अफसर हैं, वो सारे इंडियंस हैं। ना हमें तारीख सही पढ़ाएगी, ना हमारी किताबों पर काम किया गया। जी, फिर छोटे भी वैसे ही निकलेंगे, जो बड़े जैसे निकलेंगे फिर छोटे भी वैसे ही निकलेंगे। इकॉनमी देख लें आप, उनकी जो चीज़ भी देख लें, उनकी आईटी देख लें, इकॉनमी देख लें, मतलब हर लिहाज से इंडिया पाकिस्तान से आगे जा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी वर्ल्ड में इंडिया जो है अपना नाम बना रहा है। जब यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं तो अपने कल्चर को उस तरह से प्रमोट ही नहीं कर पाते। अगर देखें ना, अमेरिका के अंदर है तो वो अमेरिका 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 करते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी आते हैं तो वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान करते हैं। हिंदुस्तानी जो है हिंदुस्तानी कहता है, पाकिस्तानी कहते हैं, पर वो इस तरीके से नहीं कहते जिस तरह उनको कहना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, कंगाल पाकिस्तान के लोगों ने मान लिया उनकी जिहाद वाली हवा निकल गई है, क्योंकि उनके खाने के लाले पड़ चुके। भले ही पाकिस्तान भारत विरोधी कितनी भी झूठी बातें अपनी किताबों में पढ़ाई, पर रियलिटी में पाकिस्तान कंगाल ही रहेगा। पहले बाहरी मुल्कों से ज़्यादा भीख मिलती थी, इसलिए पाकिस्तानियों को जिहाद का कीड़ा था। पर आज पाकिस्तानी की यह हालत है, उन पे कोई विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि दुनिया जान चुकी पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा है। कोई भारतीय सरकार भी पाकिस्तान को औकात दिखा चुकी। हर बात बेइज्जती होने के लिए पाकिस्तान कुछ ना कुछ करता रहता है, क्योंकि बगैर बेइज्जती के पाकिस्तान को खाना हजम नहीं होता। आज भारत उच्च शिखर पर पहुंच चुका है, जहां पहुंचने के लिए पाकिस्तान को 100 साल लगेंगे। ऐसे आप इस बारे में क्या सोचते, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कुछ दिन पहले ना सोशल मीडिया पे क्लिप देखा था। बॉस था तो उसको गोल्फ खेलने का बड़ा शौक था। ठीक है, वो बॉल को हिट करता है, उसकी जो भी स्टिक है वो बॉल को टच ही नहीं होती, लेकिन उसके पीछे जो उसके एम्प्लॉयज थे, उसके गुलाम थे, वो अपने हाथ से जोर से बॉल फेंकते हैं और साथ में क्लैप करना शुरू करते हैं, यस बॉस यस बॉस, और नीचे से बॉल उठा लेते हैं। ठीक है, तकरीबन वही हाल हमारा है। जहाद का नाम लेने वाली तंजीमें थी वो सारी खत्म हो गई हैं। क्यों खत्म हो गई हैं कि उनके वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अच्छा, बिल्कुल वो बुझ के रह गए हैं। मैं तो कहता हूँ वो बिल्कुल पिस के रह गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, उनके पास ताकत ही नहीं रह गई। क्यों नहीं रह गई? देखें कि चलिए आप बात करें। हाँ। देखें कि उनके पास जब खाने पीने के लिए बच्चों को दूध नहीं मिलेगा, जो हमारे कौम का सरमाया है, वो कैसे ऊपर आएंगे, कैसे मुल्क के नौजवान बनेंगे? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए ना, जज्बाती होना अपने मुल्क के लिए, इमोशंस रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आंखें खोल कर। सर ये ना हो कि हम आंखें बंद कर लें और शेर आके हमें खा जाए। अब आईटी में भाईजान कौन से शेर की बात कर रहे हैं आप? वो शेर की बात कर रहे हैं जिसने अपनी माँ पैक करके पाकिस्तान भेज दी। उस शेर की बात कर रहे हैं जिसने अपनी बीवी पैक करके पाकिस्तान भेज दी। उस शेर की बात कर रहे हैं जिसके प्लेट्स गिर जाते हैं जब पाकिस्तान का बजट खा जाता है और बाहर भाग जाता है। उस चोर की बात करें, वो चोर है, वो शेर नहीं है। शेर वो एक था, माइका लाल बात तो चोर कर रहा था, आपने शायद कहीं कहीं कुछ और समझी है। लेकिन अंकल, क्या आप इनकी बातों से, मैं बच्चे की तरफ जाऊंगा, नौजवान की तरफ जाऊंगा, इनकी क्या राय रखते हैं? क्या समझते हो आपके ये हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? आज अगर वो डेवलपमेंट की तरफ चले गए हैं, आज उन्होंने अपने 600 बिलियन डॉलर्स की मईशत बना लिया है, 5 ट्रिलियन को वो टच करने जा रहे हैं जीडीपी को, तो क्या वजूहत है? जो इसका जो हल है ना, वो एक ही हल है कि हम सबको इंडिविजुअली हमें मेहनत करनी चाहिए। और हमें जो है ना अपने बजट, हमारा देखिए इतनी हमें ज़रूरत नहीं है जितनी हमारे बजट्स हैं। जैसे हमारा जो है वो डिफेंस बजट कितना ज़्यादा है, हमें इतनी ज़रूरत ही नहीं है। कौन सा हमारे पास 10-20 मुल्क रोज़ाना हमला करने आ रहे हैं जितना हमारा डिफेंस बजट है। तो हमें अपनी जो बताएं अंकल को, आप जरा गाइड करने में, अंकल की तो एज हमसे ज़्यादा है, तो शायद अंकल को समझ आ जाए। जितना हम अपने बजट डिफेंस पे लगा रहे हैं, अगर आज इंडिया के साथ हालात बेहतर कर लें तो हमारे हालात और उनके हालात कितने बेहतर, उनके तो ऑलरेडी बेहतर हैं, हमारे कितने को बेहतर होंगे, ये बात बता दीजिए। जी, मैं अंकल को ये बताना चाहूँगा, अगर सिर्फ इंडिया के साथ हमारी इकोनॉमिक ट्रेड शुरू हो जाए ना, तो पाकिस्तान की जो है ना, ये जो हालात पाकिस्तान के हुए पड़े हैं, ये पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक हो जाए। सिर्फ एक मुल्क इंडिया के साथ हो जाए, बाकी पूरी दुनिया को करनी किसने है? वो इकोनॉमी मजबूत करेगा कौन, ये बता दो। वो करनी किसने है? करनी अंकल जी, अगर मेरी बात सुने, घर में जब दादा ठीक, मेरी बात सुने, ये कह रहे हैं गौरव इंडिया से तावन कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा। कैसे होगा जब दादाजी नहीं ठीक होगा, वाली साहब नहीं ठीक होगा, चाचा नहीं ठीक होगा, ताया अबू ठीक नहीं होगा,
ये मुल्क नहीं ठीक होगा। आपको इशारा ही दे रहा हूँ, दादा अब्बू कौन है, वाली साहब कौन है, जो मियाँ साहब 21 तारीख को आ रहे हैं, ये पाकिस्तान की फौज की वजह से आ रहे हैं? नहीं, ये अमेरिका इसराइल है, ये लोग हैं भाई। इंडिया में इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है कि इसराइल और अमेरिका को अपने सारे काम छोड़कर वो हमारे मुल्क के पीछे पड़ जाएंगे भाई, पाकिस्तान को स्टेबल होने नहीं। पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, वो इसलिए उनके साथ चाहते हैं कि हमें उधर ना तकलीफ हो। उधर कोई मतलब नहीं है, मैं बाहर खुद रहूँ, हॉलैंड रहूँ, बाहर में रहूँ, पाकिस्तानी जिस जगह भी है, इंडियन है, तामिल है, कोई भी है, उनकी सबकी इज्जत है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। हम जब यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं तो अपने कल्चर को उस तरह से प्रमोट ही नहीं कर पाते। अगर देखे ना अमेरिका के अंदर है तो वो अमेरिका 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 करते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी आते हैं तो वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान करते हैं। हिंदुस्तानी जो है हिंदुस्तानी कहता है, पाकिस्तानी कहते हैं, पर वो इस तरीके से नहीं कहते जिस तरह उनको कहना चाहिए। बस देखिए अभी पीछे उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका के पाकिस्तानी जो जलसे जुलूस में जाएंगे उनको वीजा नहीं देंगे हम। तो जिंदगी का मुस्तकबिल तो हर लोग चाहते हैं, हमारी अपनी फैमिली के लिए देखते हैं ना, दूसरों के लिए तो कोई भी नहीं देख रहा है। हमें तो ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी कर लेगा। अल्लाह ताला बेहतरी तो करता है, पर कुछ न कुछ कोशिश तो करनी पड़ती है हमें। जिस तरह मुसलमान है, देखो हर जगह तकलीफ में है। सर अगर आज हमारी मुसलमान नहीं कह सकते सर, इंडिया में हमसे ज्यादा मुसलमान है, वो तो बड़े खुश हैं। खुश बाहर जाते हैं तो उनकी इज्जत है, हमारी इज्जत नहीं है। देखिए ना, उनका जो उधर से पासपोर्ट बनता है ना, उनकी उसलिए उनकी इज्जत है, उनको मुसलमान नहीं देखते, उनको देखते हैं कि ये इंडिया के बंदे हैं। हमारे पॉलिटिशियन जाते हैं कपड़े उतारे जाते हैं, वहाँ के पॉलिटिशियन आते हैं कारपेट बिछाए जाते हैं। हमारे जाते हैं, हमारे मतलब हम जिस तरह के भी हों, एयरपोर्ट पे ऐसे तलाशी होती है जिस तरह एक चोर आदमी की होती है। अपने पड़ोसियों से बड़े नाखुश रहते हैं, खफा रहते हैं, और हमारे बड़े नहीं अच्छे ना। हाँ। बड़ों से हमने सीखना है ना, जो बड़े करेंगे वही छोटे करेंगे आगे आगे। हाँ। इस वजह से अगर हमारे बड़े हमें अच्छा सिखाते तो आज हम अच्छा परफॉर्म करते। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा करते, क्यों नहीं करते हम। हाँ। लेकिन हमारे बड़े नहीं अच्छे, क्या करें हम। चले, ये भी आपकी बात ठीक होगी, हिस्ट्री की बात होगी। अच्छा अगर किताबों की बात करें तो पड़ोसियों के बारे में किताबों में क्या कुछ अच्छा लिखा गया? किताबों में तो बहुत कुछ लिखा गया है। हाँ। लेकिन सिर्फ वो किताबों की हद तक ही है। ठीक हो गया। सिर्फ किताबों की हद तक पढ़ लिया और खत्म हो गया। जब कहानी खत्म तो बुक भी बंद हो जाती है, ऐसा होता है। ठीक हो गया। अपने पड़ोसियों से कैसे ताल्लुकात चाहती हैं जी? अच्छे ही चाहते हैं। हाँ। लेकिन अब तो ऐसे मामला तो हो गया ना, पड़ोसी कहते हैं ना हम आपकी तरफ आए ना आप हमारी तरफ आए। हाँ, ऐसे बना दिए गए हैं। हाँ। बिल्कुल। हाँ। मामला तो ऐसे बड़ों ने हमारे रखे हैं, माशाल्लाह से बड़े इतने अच्छे हैं हमारे, तो क्या करें। दुनिया आगे बढ़ी है, ट्रेड की बात करें, हम आज भी वो 77 सालों की दुश्मनी घसीटते चले जा रहे हैं, जिससे कुछ आगे चलती रहनी है ना इंशाल्लाह। और इसका एंड क्या और फायदा क्या हो रहा है इससे? इसका एंड मौत है और कुछ भी नहीं है। जब तक हम कब्र में नहीं उतर जाएंगे ना, ये हमारे बड़े नहीं छोड़ेंगे। हाँ। ये हमें ऐसे ही रोलेंगे। हाँ। पहले कहा पाकिस्तान बनाना है, 2 कौमी नजरिया आया, पाकिस्तान भी बना दिया, अब किस बात की नाराजगी है? पता नहीं, आपस में ही इनकी सुलह हो रही। हाँ। हमें तो नाराजगी की वजह ही नहीं पता चल रही कि हो क्या रहा है यहाँ पर।